इन खबर देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। एक कहानी बताने वाली हूं मैं आपको जो बेहद चौंकाने वाली है और जिसका सरोकार हम सबकी जिंदगी से। इस कहानी में एक लड़की है जिसका नाम है मनीषा। उसकी शादी होती है और पति का नाम है कैलाश। उसके पिता का नाम यानी मनीषा के पिता का नाम है रामलाल। अब कहानी कुछ यूं है कि 2017 में रामलाल अपनी बेटी मनीषा की शादी कैलाश से कराता है। कैलाश नोएडा में रहता है, नोएडा में रहकर के काम करता है अकेले। शादी के बाद भी मनीषा को कैलाश अपने साथ नहीं लेकर के आता है। ससुराल वालों के साथ मनीषा जोधपुर में रह रही होती है। अब रामलाल का यह आरोप है कि कैलाश उसकी बेटी को साथ रख नहीं रहा है और जोधपुर में जहां वो ससुराल वालों के साथ रह रही है वो उसे प्रताड़ित करते हैं। तो रामलाल ने ये बातें बताई कि कैलाश ने कहा कि मुझे शादी में कोई गिफ्ट नहीं मिला, मुझे गिफ्ट चाहिए और 1 लाख रुपए आप मुझे दे, अकेले में, किसी के सामने नहीं। मजबूर थे रामलाल, उनके हिसाब से बेटी को सुखी देखना चाहते थे, ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे थे। तो एक बंद लिफाफे के अंदर अकेले जाकर के वो ये रकम कैलाश को दे करके आते हैं। कोर्ट में ये तमाम बातें हो रही हैं क्योंकि रामलाल ने आरोप लगाया है दहेज प्रताड़ना का कैलाश और उसके घर वालों के ऊपर। अब इस कहानी में एंट्री होती है एक नए शख्स की जो कि कैलाश के पिता हैं और मनीषा के ससुर हैं, नाम है जेठलाल। उनका ये कहना है कि हमें ऐसी किसी रकम के बारे में जानकारी है नहीं जो आपने कैलाश को दी है और हमने शादी में दहेज लिया नहीं है, हम दहेज के खिलाफ हैं। तो जो बात रामलाल कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। अब जो जेठलाल है उनके वकील ने ये बात कोर्ट में कही कि अगर दहेज लेना अपराध है तो दहेज देना भी अपराध है। अगर रामलाल ये क्लेम कर रहे हैं कि मैंने दहेज दिया ताकि मेरी बेटी सुखी रहे तो ये भी कानून के दायरे में आता है और उनके ऊपर भी केस दर्ज किया जाना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि जोधपुर कोर्ट को ये बात सही लगी और अब केस दर्ज किया गया है रामलाल के ऊपर भी दहेज देने का। आपके आसपास हर रोज ही आप शादी होते देखते होंगे और लड़की वाले अक्सर ही ये बातें कहते हैं कि लड़के वालों की तरफ से दहेज की डिमांड की गई, हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं था, हमारे समाज में तो ये चीजें होती ही है, दहेज देना जरूरी है, बिना इसके लड़की की शादी अच्छे घर में नहीं हो सकती और अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। तो अब ये बात आप जान लीजिए कि दहेज लेना अगर गैर कानूनी है तो देना भी कानूनन सही नहीं है। इस दायरे में आप फंस सकते हैं। अब इससे जुड़ा हुआ जो नियम है, जो अधिनियम है, वो भी मैं आपको बता दूं। दहेज निषेध अधिनियम की 1961 की धारा 3 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि दहेज देने का अगर मामला सिद्ध हो जाता है, मतलब अगर आप आरोपी सिद्ध हो जाते हैं, दोषी सिद्ध हो जाते हैं, तो आपको 15,000 रुपए का जुर्माना होता है और 5 साल तक की सजा हो सकती है। देखिए 1-2 महीने या 6 महीने की यह बात नहीं है, 5 साल तक की सजा हो सकती है दोषी सिद्ध होने पर। तो ये बात आप जान लें। आपके आसपास अगर शादी का कोई घर है या ऐसे किसी शख्स को आप जानते हैं, बहुत से लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। दहेज चूंकि गैर कानूनी है तो ये कहकर के फंसाते भी हैं लड़के वालों को। अब इस चीज को समझ लेना बेहद जरूरी है कि लड़की को खुश रखने के लिए अगर आप दहेज दे रहे हैं, एक ऐसे घर में दहेज दे रहे हैं जो आपकी लड़की को इसलिए सुखी रखेगा क्योंकि आपने पैसे दिए, तो पहली ये सोच गलत है, इसे बदलने की जरूरत है। धन का लोभी बेटी को कभी सुखी नहीं रख सकता है। और दूसरी बात, ये कानूनन सही नहीं है, गैर कानूनी है और आपको इसके लिए दंडित किया जा सकता है, जेल की सजा हो सकती है। इस कानून के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई जोधपुर की, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे गणतंत्र न्यूज की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें।